उमर अब्दुल्ला ने कश्मीरियों के हक के लिए इस्तीफा देने की बात क्यों कर दी है? जी हां, इस सवाल का जवाब जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। जम्मू कश्मीर के पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल किए जाने की मांग लंबे समय से की जा रही है। यहां की उमर अब्दुल्ला सरकार ये मांग लगातार कर रही है। अब मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि केंद्र शासित प्रदेश को जल्द पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए बीजेपी के साथ गठबंधन करने की जगह वो इस्तीफा देना पसंद करेंगे। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के अचबल इलाके में आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए मुख्यमंत्री अब्दुल्ला ने कहा कि अगर आप लोग तैयार हैं तो मुझे बताएं, क्योंकि मैं निजी तौर पर ऐसा करने को तैयार नहीं हूं। अगर बीजेपी को सरकार में शामिल करना जरूरी है तो मेरा इस्तीफा स्वीकार कर लें, यहां किसी भी विधायक को मुख्यमंत्री बना दें और बीजेपी के साथ सरकार बना लें, मैं इसके लिए तैयार नहीं हूं। उन्होंने कहा कि वो पूर्ण राज्य के लिए बीजेपी के साथ कोई राजनीतिक समझौता करने को तैयार नहीं है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर ऐसी स्थिति आती है तो मैं अपने सिद्धांतों में समझौता करने की जगह अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। हालांकि सीएम ने यह भी कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता लोगों की कठिनाइयों का समाधान करना है। उन्होंने कहा कि हम केंद्र सरकार से किसी तरह की कोई खैरात नहीं चाहते, कश्मीर के लोग बस अपनी खोई हुई पहचान वापस चाहते हैं। वहीं लद्दाख के हालात को लेकर सीएम अब्दुल्ला ने कहा कि उस समय मिठाइयां बांटने वाले भी अफसोस और शर्मिंदगी व्यक्त कर रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि लद्दाख के लोग इन दिनों भारी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं और अब वे खुद अनुच्छेद 370 के पक्ष में बोल रहे हैं। सड़कों पर विरोध प्रदर्शनों के आह्वान पर टिप्पणी करते हुए सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि कुछ अराजक लोगों को फिर से अशांति की ओर धकेलना चाहते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि हम कश्मीर की सड़कों को फिर से निर्दोष लोगों के खून से रंगने नहीं देंगे। हमारा रुख शांतिपूर्ण रहेगा और हम बातचीत तथा लोकतांत्रिक तरीकों से समस्या का समाधान तलाशेंगे। उन्होंने दोहराया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा लोगों की आकांक्षाओं और सम्मान के लिए खड़ी रही है। पार्टी यहां धैर्य, दृढ़ता और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता के साथ अपना संघर्ष जारी रखेगी। बहरहाल पूरे मसले को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वहाँ पे बद से बदतर हो गए। क्या आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर में आप भी स्टेट हुड की मांग कर रहे हो, यहाँ पे भी ऐसी सिचुएशन बनेगी फ्यूचर में? बननी नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने अपनी तकरीर में कहा, हालात बिगड़ने में टाइम नहीं लगता और हम नहीं चाहेंगे कि यहाँ दोबारा बेगुनाह लोगों की खून जो है वो बहाई जाए। हम पुरअमन तरीके से अपनी बात जो है वो करते रहेंगे। स्टेटहुड हमारे ऊपर कोई एहसान नहीं है। स्टेटहुड मरकजी हुकूमत के तरफ से जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ क्या हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट के साथ वादा है। उन्होंने बार बार सुप्रीम कोर्ट को कहा कि ये 3 स्टेप होंगे, पहले डिलिमिटेशन, फिर इलेक्शन, फिर स्टेटहुड। 2 कदम तो उठा लिए, डिलिमिटेशन भी हुआ, इलेक्शन भी हुए। अब स्टेटहुड का वादा जो है वो पूरा करना है। लोग फिलहाल सब्र से काम ले रहे हैं, लेकिन इस चीज का नाजायज फायदा भी उठाना नहीं चाहिए। जहां तक लद्दाख के लोगों की बात है, हमने तो बहुत पहले यूटी बनने से पहले भी हम उन्हें हमेशा कहते रहे, जनाब होश करना जो आप मांग रहे हो, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी मांग कबूल हो और आपके हालात जो हैं और ज्यादा बिगड़ जाएं। लेकिन हकीकत ये है, उन्होंने यूटी मांगा, लेकिन यूटी मिलने से उनकी कोई बेहतरी नहीं हुई, उल्टा उनको नुकसान हुआ। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।